नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नेशनल अवार्ड जीतने के बाद कई लोग भूलन द मेज देखने जा रहे हैं, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं। कुछ दिन पहले संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने भी ये फिल्म देखी थी और इस फिल्म की तारीफ भी की थी। ये फिल्म संजीव बख्शी की रचना भूलन कांदा पर आधारित है। इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और ये फिल्म मौजूदा न्याय व्यवस्था पर एक व्यंग है, जिसकी कहानी छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाए जाने वाले एक अजीबोगरीब पौधे भूलन कांदा के इर्द गिर्द घूमती है। पौधे पर कदम रखने वाले लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं और सामान्य स्थिति में तभी लौट पाते हैं जब कोई उन्हें छूता है। राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद अब छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस का 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर शुरू होने जा रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला माहेश्वरीय भवन कमल विहार में आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का, कांग्रेस के सभी सांसद और विधायक समेत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, निगम मंडल के सभी अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग के सभी अध्यक्ष और सभी महापौर सहित जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस के कुल 269 नेता भाग लेंगे। इस कार्यशाला में उदयपुर चिंतन शिविर के निर्णयों को राज्य में लागू किए जाने हेतु कार्य योजना बनाई जाएगी। कार्यक्रम के अंदर मीडिया को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नमस्कार। अभी हाल ही में उदयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नवसंकल्प शिविर का आयोजन किया था। उदयपुर शिविर से निकले संकल्पों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उदयपुर संकल्प के रूप में स्वीकार किया है। उन सभी संकल्पों को आत्मसात करने के उद्देश्य से नवसंकल्प शिविर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में आए समस्त कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों के लिए कल नामांकन भरा गया। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद रंजीत रंजन ने वीआईपी न्यूज से खास बातचीत की। स्थान को करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं भारत के समृद्ध अखंडता का रक्षण करती हूँ। रंजीत रंजन जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी छत्तीसगढ़? देखिए, प्राथमिकता पार्टी तय करेगी। मेरी प्राथमिकता लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत होती है राज्यसभा और लोकसभा। हम पूरे देश के संविधान को बनाते हैं, कानून बनाते हैं, अमेंडमेंट करवाते हैं, पूरे देश के मुद्दे उठाते हैं, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल के प्राइस है, युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, आपकी नौकरी से जुड़े हुए मुद्दा है, दुकानदार के पेट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आंगनवाड़ी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मुझे लगता है ये तमाम मुद्दे हैं और छत्तीसगढ़ के लिए मैं खुद कह दूं कि मैंने ये महसूस किया है तो जल्दी होगा। मुख्यमंत्री साहब तय करेंगे, यहाँ के लीडरान तय करेंगे और जो जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की सदन के लिए देंगे उसको बखूबी निभाऊंगा। सवाल मैम, छत्तीसगढ़ के जो पैसे बचे हैं केंद्र सरकार नहीं दे रही है, उसको लेकर पहल करेंगे क्या? ये मुख्यमंत्री साहब जाने। तो देख सकते हैं रंजीत रंजन जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो छत्तीसगढ़ के मुद्दे उसको प्रमुखता से जो है राज्यसभा में उठाएंगी। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। इसी मौके पर हमारे सहयोगी खोमन साहू ने राजीव शुक्ला से भी खास बातचीत की। क्या प्राथमिकताएं रहेगी सर? प्राथमिकता ही रहेगी कि छत्तीसगढ़ का विकास जो केंद्र सरकार से मदद है वो और आनी चाहिए, वो उठाएंगे। संसद के मुद्दे उठाएंगे, किसान और मजदूरों की समस्याएं, खाद की समस्या और जो है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनमें और विकास के लिए केंद्र सरकार पैसा जारी करे।
ऐसा प्रयास रहेगा। कई बार लास्ट सवाल है सर, कई बार ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के पैसे नहीं दे रही, उसको लेकर क्या पहल वही करेंगे कि 5,000 करोड़ जो है, जो बाकी है जीएसटी का, वो मिलना चाहिए। ये थे राजीव शुक्ला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के पैसे को नहीं दे रही है, उसको लाने की पहल वो जो खुद ही करेंगे। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर से 370 और राम जन्मभूमि 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकार ने लिए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्रीय योजनाओं पर खरा नहीं उतर पा रही और आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देना चाहती। एक राज्य का नाम बताइए जो कहे कि भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया। नाम लेकर बोलिए तो जवाब दूंगा मैं। हमारी किसी भी स्कीम में ग्रांट की स्थिति ही नहीं है, इसलिए कोई राज्य कह ही नहीं पा रहा है कि हम पैसा नहीं दे सकते। आपके पास मैचिंग ग्रांट नहीं है तो आप पैसा ड्रा नहीं कर पा रहे। ड्रा करने के मामले में किसी पर, भारत सरकार पर आरोप नहीं लग सकता, क्षमा करिए। और मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में है, वो शिवराज जी के आने के पहले वहां पर नल जल योजना की जो प्रोग्रेस थी वो 23-24% थी, लेकिन 2 साल के भीतर वो राष्ट्रीय एवरेज के पास आ गए, 43% पे पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं। अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजनांदगांव के विधायक रमन सिंह ने बघेल सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यहां से बाहरी लोगों को राज्यसभा में भेजकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ियों का अपमान किया। कृषि विभाग से अनुरोध है महोदय का कि आज का ये अवसर उन योजनाओं के जन जागृति पहुंचाने का काम है जिसमें आम आदमी के जीवन में एक परिवर्तन प्रधानमंत्री जी इस कार्य योजना से आया। छोटी छोटी योजना का बड़ा महत्व है। यदि 40 करोड़ लोगों के खाते खुल जाते हैं, आज़ादी के बाद पहली बार गरीब व्यक्ति को बैंक के दरवाजे में जाने का आत्मविश्वास बढ़ा और न केवल वो बैंक के दरवाजे में गया, 42 करोड़ लोगों के खाते खुले, बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सरकार की योजनाओं का सीधा उनके खाते में बिना किसी रुकावट के समायोजन करने का एक अभूतपूर्व काम उस छोटी योजना से मिला और इसका एक बड़ा बेनिफिट पूरे देश भर के उन गरीब हितग्राहियों के जीवन में आया। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका आज जिक्र प्रधानमंत्री जी भी करेंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक के इलाज के लिए व्यवस्था और करीब करीब 50 करोड़ लोगों को इसमें कवरेज मिलने की संभावना जिसमें है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की चिकित्सा अभी तक हो चुकी है। ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। राज्य सरकार ने एक बार फिर 6 IAS अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है। ये बदलाव कल किए गए। गरियाबंद की कलेक्टर नम्रता गांधी को मंत्रालय वापस बुला लिया गया। उन्हें अब संयुक्त सचिव का दायित्व दिया गया है। नगरपालिका निगम रायपुर के आयुक्त प्रभात मलिक को गरियाबंद कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरह अंकित आनंद को ऊर्जा विभाग, विद्युत विभाग के साथ साथ मुख्यमंत्री सचिवालय का भी अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। मयंक चतुर्वेदी रायपुर नगर निगम के कमिश्नर होंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी वे संभालेंगे। अविनाश मिश्र को अनुविभागीय अधिकारी दंतेवाड़ा की पोस्ट से जिला पंचायत रायगढ़ का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया। इधर राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर गरीबों से लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। यूं तो शहर में आए दिन धोखाधड़ी के अनेक मामले दर्ज होते हैं, लेकिन इस बार आरोपियों ने खुद को रायपुर नगर निगम का अधिकारी बताकर गरीबों से मकान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूल लिए। महीनों बीत जाने के बाद भी जब लोगों को मकान नहीं मिल पाया, तब उन्हें अपने ठगे जाने की जानकारी हुई, जिसके बाद शहर के तेलीबांधा थाने में
मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। जानकारी देते हुए रायपुर सिविल लाइन सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी राहुल और उसके साथियों ने प्रत्येक लोगों से 70,000 रुपए की वसूली की है। अब तक 8 लोग इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। राहुल चंद्राकर और विजय के द्वारा अपने आप को नगर निगम का अधिकारी बताकर प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्रदान करने हेतु 70,000 रुपए के हिसाब से 8 मकानों का मकान दिलाने की बात कह के उनसे 5 लाख रुपए जो है ले लिए गए थे और इसमें बाद में उसको मकान नहीं मिला और इस संबंध में जब उसके द्वारा रिपोर्ट की गई तो ना ही ये नगर निगम के कोई अधिकारी थे और इनके द्वारा इस प्रकार की धोखाधड़ी की गई, जिस पे थाना तेलीबांधा में 420, 406, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया, जिसमें राहुल चंद्राकर आरोपी जो है उसकी उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और दूसरे आरोपी विजय की तलाश की जाएगी। राजधानी रायपुर के आत्मानंद स्कूलों में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया बैरन बाजार स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखी गई थी। इस प्रक्रिया में शामिल होने सुबह से ही हजारों की संख्या में प्रतिभागी पहुंचे, लेकिन एक ही दिन में फॉर्म सबमिशन से लेकर इंटरव्यू तक सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कराए जाने के चलते भारी अव्यवस्थाओं का आलम यहां देखने को मिला। कुल 68 पदों के लिए हजारों बेरोजगारों ने फॉर्म सबमिट किए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। कई महिलाएं नवजात बच्चों को लेकर यहां पहुंची थी तो कई दूर दूर से पहुंचे हुए थे। अव्यवस्थाओं के आलम के चलते भारी हंगामा यहां देखने को मिला। ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं ये किसी मेले या किसी बाजार की नहीं है, बल्कि उन बेरोजगारों की है जिन्होंने यहाँ पर सहायक शिक्षक की जो भर्ती चल रही है आत्मानंद स्कूल के लिए, वहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने पहुँचे हैं। चारों ओर ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है यहाँ चारों ओर इसी तरह का माहौल दिख रहा है। चारों ओर जो उम्मीदवार है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपने अपने जो स्कूलों हैं वहाँ पर ये जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने पहुँचे हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। फॉर्म की समस्याएँ भी यहाँ पर सुबह से देखी जा रही है, पर्याप्त फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर फॉर्म ऐसा है कि सुबह से आए और फॉर्म मिल ही नहीं रहे हैं लगातार, और 50-50 रुपये में मतलब बिक रहा था। 10 रुपये से लेके 50 रुपये फॉर्म मिल रहा है और सर लोग देने के लिए तो फॉर्म शुरू में तो बहुत ज़्यादा मारामारी हुई, मतलब मिल ही नहीं रहा था फॉर्म। और ये चीज़ को ना PDF में डाल दिए रहते तो सब अपना फॉर्म फिलअप करके घर से आते सीधा यहाँ जमा करते, कोई परेशानी नहीं था। तो ये फॉर्म से संबंधित और पूरी व्यवस्था पूरा चिरमिराई हुई, कोई किसी प्रकार का कोई भी मतलब इंसानियत भी नहीं है, यहाँ पूरा शर्मसार है। बातचीत की आपने अधिकारियों से जो अंदर में थे, उनसे बातचीत की? जी बात तो की है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है। वो हर केवल दूसरे अधिकारी के ऊपर पोस्टपोन कर कि आप उनसे पूछिए, वहाँ जाके बात कीजिए। फॉर्म के लिए इतना मारामारी था कि हम चॉइस सेंटर में जाके 50 रुपये से खरीद के लाए हैं। हम यहाँ 7 बजे सुबह से लाइन लगे हुए हैं, ना हमको यहाँ पानी की व्यवस्था मिली अभी तक, ना ही हमको छांव का व्यवस्था है। हम सुबह से आके धूप में बैठे अपना फॉर्म फिल किए, उसके बाद हमको जमा करने के लिए भी 2 घंटे का लाइन लगना पड़ा है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है। आगामी परीक्षा में अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की असुविधा ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये पूरे जो प्रतिभागी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से इसी तरह की भीड़ देखी जा रही है। 50-50 रुपए में तक लोगों को फॉर्म खरीदने पड़ रहे हैं। यहाँ पर मजबूरी है लोगों की कि आसपास फोटोकॉपी दुकान भी नहीं है, जिसकी वजह से 50 रुपए में उन्हें एक फॉर्म खरीदने पड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी परीक्षाओं में और क्या कुछ व्यवस्थाएँ सरकार करती है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज़ रायपुर। कोरबा जिले के सरहदी इलाकों में बसे आसपास के गांव के ग्रामीण हाथियों के उत्पात से खासे परेशान हैं। वन अमला ग्रामीणों के साथ हाथियों को खदेड़ने का लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हाथियों को भगाने का क्या ये तरीका है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं जो कि नजर आ रहा है कि गाड़ी में वन अमले की टीम और कुछ ग्रामीण शोरगुल करते हुए हाथियों को खदेड़ रहे हैं। फिलहाल हाथियों और ग्रामीणों के बीच आंख मिचौली का खेल जारी है। लगभग 16 हाथियों का झुंड गांव में विचरण कर रहा है। हसदेव के जंगल को बचाने के लिए 2019 से लगातार सामाजिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अब यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर से बढ़कर देश और विदेश तक फैल चुका है। सभी जगह लोग अपने अपने अलग अलग तरीकों से हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। रायगढ़ में भी सामाजिक संगठनों ने हसदेव के जंगल को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है।
शहर के गांधी प्रतिमा चौक पर सामाजिक जनवादी संगठन द्वारा हसदेव बचाओ आंदोलन में अपना समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि प्रकृति प्रेमी 2 दर्जन से अधिक लोग इकट्ठा होकर सामाजिक जनवादी संगठन के बैनर तले हसदेव के जंगल को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हसदेव बचाओ संघर्ष मोर्चा के समर्थन में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हसदेव बचाओ संघर्ष मोर्चा लगातार 2019 से हसदेव अरण्य में जो कोल उत्खनन के लिए स्वीकृति दी गई है उसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही है और उस स्वीकृति को आदेश को रद्द करने की मांग कर रही है। 2019 से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुनी की जा रही है। उन्होंने 300 किलोमीटर का पद यात्रा भी किया ताकि वो राज्य शासन को अपनी मंशा से अवगत करा सकें, लेकिन राज्य शासन उनकी बातों को सुनना नहीं चाह रही है। 1200 हेक्टेयर जो हसदेव अरण्य में है वो सब प्रभावित होंगे। 810 हेक्टेयर जो वन आच्छादित क्षेत्र है वहाँ पे पूरा वनों को काट दिया जाएगा। प्रकृति का बहुत ज़्यादा विनाश होने की आशंका है, पर्यावरण के असंतुलन होने की आशंका है, तो इसका विरोध किया जा रहा है। जंगल नहीं बचा, मानवता नहीं बची, तो फिर ऐसे प्रजातंत्र का क्या होगा। हमें पूरे ईमानदारी के साथ जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा करनी है और हर कीमत पर हम इसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज हमारे सभी साथियों ने यहाँ उपस्थित होकर इस गर्मी में ये बता दिया है कि हम विनाश की तर्ज पर किसी भी विकास का समर्थन नहीं करते हैं। और चिटफंड कंपनी के झांसे में भोले भाले ग्रामीण भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई को वापस दिलाने के लिए छुईपाली के ग्रामीण अपनी गुहार लेकर रायगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। ठीक है, और मेरे पास सभी को ला दे तो फिर कॉल करिए। ठीक जाइए ना, 3 आदमी ऐसा वाला, ऐसा ये वाला, ये देखो, ये इसमें पता चलता है कितना पैसा जमा किया है। देखो लिखा है 6000 है। साईं प्रसाद प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी में मैं और मेरे नाम से, मेरे परिवार के नाम से लगभग 30 लाख रुपया 2010-11 में जमा किए थे और 2015 में साईं प्रसाद कंपनी जो रायगढ़ कृष्णा कॉम्प्लेक्स में स्थित था उसका ऑफिस वो बंद हो गया। तब से आज तक हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हर ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए, कलेक्टर को दिए, एसपी को दिए, विधायक को दिए, कई बार आवेदन दे दे के आज परेशान है और बहुत ही तकलीफ़ में है कि कब पैसा मिलेगा हम लोग का। और पैसा के चलते आज हम बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजर रहे हैं। 2018 में चुनाव जब हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा पत्र में बोले थे कि मेरा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में तो जितने भी चिट फंड कंपनी है सबका पैसा मैं रिटर्न करा दूंगा, ये बोल के वादा किए थे। और लगभग आज 3.5 साल गुजर चुका और अभी तक पैसा मिला भी नहीं है। हाँ, लगभग 10 से 15 ग्रामीण यहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने साईं प्रसाद चिटफंड कंपनी में कुछ पैसे लगाए थे। उसके एप्लीकेशन उन्होंने पूर्व में भी जनपद पंचायत में जब एक शिविर लगा था और वहाँ जमा कराया जाता वहाँ भी किया है और यहाँ भी आए हुए थे। उनके एप्लीकेशन को ले लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है। पूर्व में साईं प्रसाद कंपनी के खिलाफ 2 FIR दर्ज है, एक जूट मिल में है और दूसरा चक्रधर नगर में उसकी विवेचना की जा रही थी। 173(8) में चालान भी पेश किया जा चुका है, लेकिन फिर भी विवेचना उसमें आगे की जारी है और संबंधित जो कंपनी है उसकी संपत्ति को हम चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार और सीएम भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और लोगों को सस्ती दरों पर दवाई उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा द्वारा योजना की सतत निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में सरगुजा कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त ने बिना किसी सूचना सामान्य नागरिक की तरह अचानक जेनरिक मेडिकल स्टोर पहुंचकर ग्राहक के रूप में व्यवस्था का जायजा लिया।
धन्वंतरी योजना के तहत जो पेशेंट्स हैं उनको अफोर्डेबल रेट पे जेनरिक मेडिसिन बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों का उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके तहत अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 2 दवाइयों की दुकान अभी चल रही है और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ पर ये हमारे बिल्कुल अभी हाल में ये धन्वंतरी योजना के अंतर्गत ये फार्मेसी की शॉप स्टार्ट हुई है और पिछले 15 दिन में अच्छा इनका बिजनेस हुआ है, लेकिन इसको और बढ़ाया जाए। कैसे डॉक्टर्स को इसमें इनकरेज किया जा सकता है कि वो यहाँ से पेशेंट को इनकरेज करें दवा लेने के लिए और बाकी इसका प्रचार प्रसार और कैसे हो इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। इधर राजनांदगांव जिले में सहारा इंडिया कंपनी में निवेशक रकम वापसी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी रकम वापसी के लिए कलेक्टर से मांग की, जिसके बाद कलेक्टर ने रकम लौटाने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। दरअसल कुछ दिन पहले सहारा इंडिया कंपनी के 4 डायरेक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनसे बरामद निवेशकों की लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि को जिला प्रशासन के खातों में पैसा जमा की गई। इसी राशि की मांग के लिए निवेशकों ने कलेक्टर से मांग की। बाल झाड़ गए भैया सारा जी, हम लोग सहारा इंडिया के से प्रताड़ित निवेशकगण हैं सर, और आज हमारे आंदोलन से, हमारे धरना प्रदर्शन से जो है शासन प्रशासन के माध्यम से 4 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के खाते में सहारा इंडिया के डायरेक्टरों ने 15 करोड़ का डीजे के माध्यम से उनके पास जमा किया गया है। आज उसके भुगतान के लिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास निवेदन करने आए थे कि सर उनका जल्द से जल्द भुगतान कर हम निवेशकों को राहत प्रदान करें। आज हम लोग जो है माननीय कलेक्टर महोदय के पास में निवेदन के लिए आए थे कि जो सहारा के 4 डायरेक्टर गिरफ्तार हुए उनके द्वारा जमानत के समय 15 करोड़ रुपए की राशि शासन के खजाने में जमा कराई गई है, उसी का वितरण हमको प्राथमिकता देते हुए किया जाए, क्योंकि आज जो पैसा जमा हुआ है कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी हाथ है। हम आंदोलन किए, हड़ताल किए, तब जाके FIR हुआ और तब जाके इनकी गिरफ्तारी हुई और तब जाके ये 15 करोड़ रुपए का फंड जमा करवाए। तो हम यही निवेदन करना चाह रहे हैं माननीय महोदय से, कलेक्टर महोदय से, कि प्राथमिकता के आधार पे सबसे पहले भुगतान हम FIR कर्ताओं का हो और हमारे निवेशकों का हो, क्योंकि भैया नियम तो ये है, अगर मैं नौकरी करूं तो तनख्वाह मेरे को ही मिलना चाहिए। और राजनांदगांव जिले के लखोली वार्ड में निगम के अतिक्रमण हटाने नोटिस चस्पा करने के बाद लखोली वासियों ने जमकर हंगामा किया। निगम ने वहां अतिक्रमण करने वालों को स्वयं कब्जा छोड़ने सार्वजनिक रूप से पोस्टर चस्पा किया है, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग अपना मकान छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी मामले को लेकर वार्ड वासियों ने अपने घरों से निकलकर निगम की इस नोटिस के विरुद्ध हंगामा किया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता शिव वर्मा भी वार्ड वासियों के समर्थन में पहुंचे और निगम के नोटिस को निगम की दादागिरी रवैया कहा। वहीं वार्ड वासी किसी कीमत में जगह खाली नहीं करने की बात कह रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि मर जाएंगे लेकिन जगह खाली नहीं करेंगे। अभी सिविल लगा का समस्या हमारे परिवार जो भी टूटेगा, इसलिए पूरा परिवार सबको करना है। बिल्कुल इस बात को नहीं करना कि अधिकारी हमको मकान तोड़ देगा, ये कर देगा, वो तुम्हारा राशन का जब्ती कर देगा, पानी नहीं देगा, उसके बाद क्या औकात होगी कोई शुरू कर देगा। ये हमारा अधिकार है, इसलिए आपको लड़ाई वैसा लड़ना पड़ेगा, समझ गए ना। दूसरी बात, सरकार चाहता कि भाई ठीक है हम जमीन का आपको पट्टा देंगे। पोस्टर लगा था, उसमें बहुत सी बात लिखे थे कि आपको इतने दिन के अंदर खाली करना है, नहीं तो आपको जो सुविधा मिलती है समाप्त कर दिया जाएगा। हमने भी कई जगह घूम के देखे और झुग्गी झोपड़े लोग जो निवास बरसों से कर रहे हैं, 30-40 साल से निवास कर रहे हैं यहाँ पे, और इतना पानी था, गहरा था, उसको बराबर करके जैसे भी अपने जीवन चला रहे हैं लोग 30-40 साल से। अरे निगम पास कोई विजन नहीं है कि आखिर यहाँ पे करना क्या चाहता खाली करा के। उनके पास कोई विजन नहीं, कोई विजन नहीं कि क्या करना चाहते। वो कुल मिला के बड़े लोग को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन खाली करा रहे हैं। गरीब की चिंता नहीं है। चुनाव के पहले सरकार बोला था आप 10 चुनाव सरकार बनाइए, 10 दिन के बाद आपको 30 साल के पट्टा देंगे। कहाँ है वो कांग्रेस के लोग जो गली गली घूम के गुमराह किए कि आपको पट्टा देंगे 30 साल के। चुनाव जीत गए, पर चुनाव जीतने के बाद अब चेहरा दिखा नहीं पा रहे हैं।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।